एक दिन ऐसा जरूर आता है, और अगर तुम ईमानदार हो तो तुम मानोगे कि वो दिन तुम्हारी जिंदगी में भी आ चुका है। वो पल जब तुम चारों तरफ देखते हो, मोबाइल स्क्रीन पर नजर जाती है, कॉन्टैक्ट लिस्ट खोलते हो, परिवार, दोस्त, जान पहचान, और अचानक एक सच्चाई तुम्हारे सीने में उतरती है। कोई नहीं आ रहा, कोई तुम्हें बचाने नहीं आएगा, कोई तुम्हारे सपने में पैसा लगाने नहीं वाला, कोई तुम्हें सुबह उठाकर कहने नहीं वाला कि चल आज भी लड़ना है। और अगर तुम गिर गए तो तुम्हें उठाने वाला भी कोई नहीं है। ज्यादातर लोग इसी मोड़ पर टूट जाते हैं। यहीं से शिकायत शुरू होती है, यहीं से मेरे साथ ही ऐसा क्यों वाली कहानी जन्म लेती है। लोग खुद को पीड़ित मान लेते हैं, उन्हें लगता है दुनिया ने उनके साथ धोखा किया। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं, बहुत ही कम, जिनके लिए यही पल किसी अंत की शुरुआत नहीं होता बल्कि जन्म होता है। अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो शायद तुम भी उसी मोड़ पर खड़े हो। तुम्हारे अंदर कुछ है जो बाकी लोग नहीं समझते। तुम थक चुके हो बार बार समझाने से, थक चुके हो इंतजार करते करते कि कोई समर्थन देगा, कोई साथ चलेगा, कोई बोलेगा मैं हूं ना। सच सुनना चाहते हो? समर्थन की जरूरत होना ही सबसे बड़ा भ्रम है। तुम्हें यह सिखाया गया कि सफल होने के लिए टीम चाहिए, कनेक्शन चाहिए, सहारा चाहिए। लेकिन असलियत यह है कि जब तक तुम किसी और पर निर्भर हो, तुम आजाद नहीं हो। जब तक तुम्हें किसी के हां की जरूरत है, तब तक तुम्हारी दिशा तुम्हारे हाथ में नहीं है। अकेलापन कोई कमी नहीं है। अकेलापन एक ताकत है अगर तुम उसे समझ सको। बचपन से हमें निर्भर रहना सिखाया गया। स्कूल में ग्रुप प्रोजेक्ट, समाज में नेटवर्किंग, हर जगह यही कहानी कि आगे बढ़ना है तो किसी के कंधे पर चढ़ो। लेकिन सच ये है कि जिस कंधे पर तुम चढ़ते हो वही कंधा तुम्हें नीचे भी गिरा सकता है। जब कोई तुम्हारी मदद करता है तो अनकहे तौर पर तुम उसके कर्ज में आ जाते हो। जब कोई तुम्हें सपोर्ट देता है तो वो सपोर्ट वापस भी लिया जा सकता है। और जिस दिन वो सहारा हटता है, उसी दिन तुम्हारी नींव हिल जाती है। मैं तुम्हें एक शब्द देना चाहता हूं, शून्य बिंदु। शून्य बिंदु वो जगह है जहां तुम्हारे पास कुछ नहीं होता सिवाय खुद के। न पैसे का भरोसा, न रिश्तों का, न सिस्टम का। ज्यादातर लोग इस बिंदु से डरते हैं, उन्हें लगता है यही अंत है। लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो यही सबसे शुद्ध आजादी है। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो तुम्हें कोई नियंत्रित भी नहीं कर सकता। जब कोई तुम्हें ऊपर नहीं लाया तो कोई तुम्हें गिरा भी नहीं सकता। जो कुछ बनेगा वो तुम्हारा होगा, पूरा का पूरा। यहीं पर सोच बदलती है। तुम प्यार ढूंढना बंद करते हो, तुम तालियां ढूंढना बंद करते हो, तुम ये चाहना छोड़ देते हो कि लोग तुम्हें समझें, और बदले में तुम एक चीज चुनते हो, काबिलियत। जब तुम्हारे पास समर्थन नहीं होता तो तुम्हारे पास बहाने भी नहीं होते। तुम या तो सीखते हो या खत्म हो जाते हो, और यही दबाव इंसान को तेज बनाता है। सोचो, एक आदमी अकेले युद्ध के मैदान में खड़ा है, उसके पीछे कोई सेना नहीं, कोई बैकअप नहीं। वो रोने नहीं बैठता, वो जमीन देखता है, हथियार देखता है, रास्ते देखता है। अकेला आदमी छाया में चलता है, तेज चलता है, चुप चलता है। भीड़ शोर करती है, अकेला इंसान काम करता है। यही तुम्हारा फायदा है। तुम्हें किसी से सलाह नहीं लेनी, तुम्हें किसी बोर्ड की मंजूरी नहीं चाहिए। तुम 1 घंटे में वो फैसला ले सकते हो जिसमें बड़ी बड़ी टीमें हफ्ते बर्बाद कर देती हैं। अकेलापन तुम्हें तेज बनाता है, मजबूर करता है सीखने के लिए। जब मदद नहीं होती तो तुम्हें खुद मार्केटिंग सीखनी पड़ती है, खुद पैसे संभालने पड़ते हैं, खुद लोगों की मानसिकता समझनी पड़ती है। तुम सिर्फ एक स्किल वाले इंसान नहीं रहते, तुम पूरा सिस्टम बन जाते हो। और सिस्टम कभी अप्रासंगिक नहीं होता। अब एक बात साफ कर लेते हैं, ये रास्ता आसान नहीं है। अकेले काम करना दुख देता है। रात में छत को देखते हुए सवाल आते हैं, क्या मैं पागल हूं? क्या बाकी लोग सही हैं? यही वो पल है जहां ज्यादातर लोग वापस भीड़ में लौट जाते हैं।
क्योंकि भीड़ गर्म होती है, लेकिन वही भीड़ तुम्हें छोटा भी रखती है। तुम्हें उस पुराने रूप को दफन करना पड़ेगा जिसे सबका साथ चाहिए था, जिसे मान्यता चाहिए थी। ये एक शोक है, और इस शोक से गुजरे बिना तुम आगे नहीं बढ़ सकते। जब तुम अकेले हो तो तुम्हें खुद का पिता बनना पड़ता है, खुद का गुरु, खुद का सख्त कमांडर। सुबह आईना देखो और खुद से कहो उठो, कोई नहीं आएगा, आज भी काम करना है। रोने का समय बाद में आएगा। धीरे धीरे तुम्हारे अंदर दो आवाजें बनेंगी, एक कमजोर थकी हुई, दूसरी ठंडी शांत आदेश देने वाली। शुरुआत में वो कमजोर आवाज चिल्लाएगी, लेकिन अगर तुम डटे रहे तो एक दिन वो आवाज मर जाएगी और तब बचेगा सिर्फ वो इंसान जो काम करता है, चाहे मन करे या नहीं। यही वो पल है जब लोग तुम्हें समझना बंद कर देते हैं। उन्हें तुम अजीब लगते हो, जुनूनी, अलग थलग। अच्छी बात है, इसका मतलब तुम सही रास्ते पर हो। सामान्य लोग सामान्य नतीजे चाहते हैं। असामान्य नतीजों के लिए असामान्य अकेलापन सहना पड़ता है। याद रखो, ये तन्हाई कोई सजा नहीं है, ये प्रशिक्षण है। ये वो भट्टी है जहां कमजोर धातु पिघल जाती है और मजबूत स्टील बनता है। अगर तुम इस आग में टिक गए तो आगे चलकर तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। और विडंबना यह है कि जिस दिन तुम्हें सच में किसी की जरूरत नहीं रहेगी, उसी दिन लोग अपने आप आने लगेंगे। लेकिन तब तक तुम्हें अंधेरे में काम करना है, बिना तालियों के, बिना सहारे के, सिर्फ इस भरोसे के साथ कि अगर दुनिया खाली है तो वो जगह तुम्हारे लिए बनी है। अब जरा ईमानदारी से अपने आप से एक सवाल पूछो, तुम आज तक किस चीज का इंतजार कर रहे थे? किसी के विश्वास का, किसी के पैसे का, किसी के हां तू कर सकता है वाले शब्दों का? अगर तुम गहराई से देखो तो पाओगे कि तुम्हारी आधी ऊर्जा काम में नहीं, इंतजार में चली गई। इंतजार की कोई तुम्हें सही साबित करेगा, इंतजार की कोई तुम्हारे सपने को वैध ठहराएगा। यही इंतजार तुम्हारी सबसे बड़ी चोरी है। अकेले चलने का असली मतलब ये नहीं कि तुम किसी से नफरत करते हो, इसका मतलब है कि तुम अब अपने जीवन की जिम्मेदारी किसी और के कंधे पर नहीं डालते। जब तुम किसी पर निर्भर रहते हो तो अनजाने में तुम उन्हें ताकत दे देते हो, तुम्हारे मूड पर, तुम्हारे फैसलों पर, तुम्हारी रफ्तार पर। और जिस दिन वो साथ नहीं देते तुम रुक जाते हो। यही जाल है। अब एक बात समझो, जब तुम्हारे पास कोई सपोर्ट नहीं होता तो तुम्हारे पास कोई दर्शक भी नहीं होता। और दर्शक ना होना एक वरदान है। दर्शक होंगे तो दिखावा होगा, तुलना होगी, डर होगा कि लोग क्या सोचेंगे। लेकिन जब कोई नहीं देख रहा होता तब तुम पूरी ईमानदारी से काम कर सकते हो। तब तुम गिर भी सकते हो, सीख भी सकते हो, बिना शर्म के। यहीं से भूत अवस्था शुरू होती है, चुपचाप काम करने की अवस्था। न किसी को बताना, न किसी को दिखाना। ज्यादातर लोग अपनी योजनाएं बोल बोलकर खत्म कर देते हैं। उन्हें लगता है बात करने से हल्का हो जाएगा, लेकिन असल में वो अपनी ऊर्जा लीक कर देते हैं। लक्ष्य पर बात करना दिमाग को धोखा देता है कि कुछ हासिल हो गया, इसलिए काम रुक जाता है। तुम्हें उल्टा करना है। अपने लक्ष्य को अपने अंदर बंद रखो, किसी दोस्त को नहीं, किसी रिश्तेदार को नहीं, किसी सोशल मंच पर नहीं। ये चुप्पी दबाव बनाती है और दबाव ऊर्जा बनता है। वो ऊर्जा रात के 2 बजे काम करवाती है जब बाकी लोग सो रहे होते हैं। अकेलापन तुम्हें एक और चीज देता है, पूरा डुबाव। तुम्हें हर पार्टी में नहीं जाना, हर रिश्ते को निभाना नहीं, हर कॉल उठाना नहीं, तुम्हें मुखौटा पहनकर घूमना नहीं पड़ता। तुम अपने असली रूप में काम कर सकते हो। दुनिया इसे पागलपन कहेगी, लेकिन यही पागलपन आगे चलकर महारत बनता है। इस रास्ते पर एक नियम याद रखो, जुनून जरूरी है। अगर तुम अकेले हो और जुनूनी नहीं हो तो तुम बिखर जाओगे। तुम्हें अपने काम को इस हद तक जानना होगा कि कोई तुम्हें नजरअंदाज न कर सके।
जब तुम इतने काबिल हो जाते हो कि लोग मजबूर हो जाएं तुम्हें देखने के लिए, तब समर्थन अपने आप आता है और तब वो महत्वहीन हो जाता है। लेकिन यहां एक सच्चाई है जिसे कोई मोटिवेशन वाला नहीं बताता। अकेले मेहनत करना दर्द देता है। मन करता है किसी से बात करने का, कोई पूछे कैसा चल रहा है, लेकिन यही परीक्षा है। यही वो घाटी है जहां से हर अलग इंसान गुजरता है। न तुम पुराने जैसे हो, न अभी नए बने हो। बीच का अंधेरा, इस अंधेरे में तुम्हें खुद से बात करनी होगी। सच में खुद को आदेश देने होंगे। आज भी काम होगा, आज भी बहाने नहीं चलेंगे। धीरे धीरे तुम अपने अंदर अनुशासन पैदा करोगे। कोई बाहरी डंडा नहीं होगा, सिर्फ अंदर की शक्ति। यही असली ताकत है। अब गुस्से की बात करते हैं। ज्यादातर लोग गुस्से से डरते हैं। उन्हें सिखाया गया कि गुस्सा बुरा है, लेकिन सही दिशा में लगाया गया गुस्सा ईंधन है। उन लोगों को याद करो जिन्होंने तुम्हें नजरअंदाज किया, जिन्होंने हंसी उड़ाई, जिन्होंने जवाब नहीं दिया। उदास मत हो, इसे आग बनाओ। दुख भारी बनाता है, गुस्सा हल्का करता है, गुस्सा चलाता है। जब मन कहे छोड़ दो, तब खुद से कहो अगर आज रुका तो वो जीतेंगे। ये गंदा ईंधन है, हाँ, लेकिन ये जलता बहुत तेज है। बाद में साफ ऊर्जा आएगी। अभी आग चाहिए। अकेले इंसान का सबसे बड़ा फायदा क्या है? उसे सीखने से कोई नहीं रोकता। जब कोई मदद नहीं करता तो तुम्हें सब कुछ खुद सीखना पड़ता है, और यही तुम्हें खतरनाक बनाता है। तुम सिर्फ एक काम नहीं जानते, तुम पूरा खेल समझते हो। ऐसे लोग बदले नहीं जा सकते। और याद रखो, जब तुम चुपचाप जीतने लगोगे, तब वही लोग वापस आएंगे जो गायब थे। मुस्कुराकर कहेंगे, हमें पता था तू कर लेगा। उस पल तुम्हें कुछ नहीं कहना है। बस याद रखना है कि कमरे में जब सन्नाटा था, तब सिर्फ तुम थे। ये अकेलापन कमजोरी नहीं है, ये प्रभुत्व की शुरुआत है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असली बदलाव तब आता है जब तुम समझते हो कि दुनिया निष्पक्ष नहीं है, और फिर भी तुम खेलने का फैसला करते हो। अब यहां से कहानी थोड़ा और गहरी हो जाती है, क्योंकि इस मोड़ पर ज्यादातर लोग वापस लौट जाते हैं। बाहर से नहीं, अंदर से। बाहर से वो काम करते दिखते हैं, लेकिन अंदर से उन्होंने हार मान ली होती है। वजह? क्योंकि अब उन्हें यह समझ आने लगता है कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी उन्हें बचपन में बताई गई थी। हमें सिखाया गया था, अगर तुम अच्छे रहोगे, ईमानदार रहोगे, मेहनती रहोगे, तो लोग तुम्हारा साथ देंगे। लेकिन जब तुम अकेले इस रास्ते पर चलते हो, तब एक कड़वी सच्चाई सामने आती है। लोग तुम्हें तुम्हारी अच्छाई के लिए नहीं, तुम्हारी उपयोगिता के लिए देखते हैं। और ये बात सुनने में भले कठोर लगे, लेकिन यही सच है। यहीं से तुम्हें सोच बदलनी होती है। अब सवाल ये नहीं रह जाता कि लोग तुम्हें पसंद करते हैं या नहीं। सवाल ये होता है, क्या लोग तुम्हारी जरूरत महसूस करते हैं? क्योंकि पसंद एक भावना है, और भावना बदलती रहती है। लेकिन जरूरत एक स्थिति है, और स्थिति ताकत देती है। जब तुम किसी जगह जरूरी बन जाते हो, तब तुम्हें समझ में आता है कि सम्मान कैसे बनता है। सम्मान गिड़गिड़ाने से नहीं आता। सम्मान आता है उस जगह से जहां तुम्हारे बिना चीजें रुक जाती हैं। इसलिए अब तुम्हारा ध्यान होना चाहिए, मैं ऐसा क्या बन सकता हूं, ऐसा क्या सीख सकता हूं कि मेरी गैर मौजूदगी महसूस की जाए। इस मोड़ पर तुम्हें अपने रिश्तों को भी नए नजरिए से देखना पड़ेगा। हर वो इंसान जो तुम्हें जानता है, तुम्हारा नहीं होता। कुछ लोग तुम्हें आगे बढ़ते देखने से असहज हो जाते हैं, कुछ तुम्हें रोकना चाहेंगे मुस्कान के साथ। इतना बदलने की क्या जरूरत है, थोड़ा आराम भी कर लिया कर। ये सलाह नहीं है, ये डर है, उनका अपना डर। अब तुम्हें सीमाएं बनानी होंगी, और सीमाएं बनाना आसान नहीं होता, खासकर तब जब तुमने पूरी जिंदगी सबको खुश करने की कोशिश की हो। लेकिन याद रखो, जिसके पास सीमाएं नहीं होती, उसका समय, ऊर्जा और सम्मान तीनों लुटते हैं। तुम्हें
ये भी समझना होगा कि हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। कभी कभी चुप्पी सबसे तेज हथियार होती है। जब तुम चुप रहते हो, सामने वाला खुद बोलता है, खुद अपनी कमजोरियां दिखाता है। चुप्पी तुम्हें देखने की ताकत देती है। अब एक और चीज आती है, जोखिम। ज्यादातर लोग सुरक्षित रहना चाहते हैं, उन्हें स्थिरता चाहिए। वही नौकरी, वही दिनचर्या, वही लोग। बाहर से ये सुरक्षित लगता है, लेकिन अंदर से ये धीरे धीरे जिंदा इंसान को मार देता है, क्योंकि बिना जोखिम के कोई विकास नहीं होता। अगर तुम हर फैसले से पहले ये सोचते हो कि अगर फेल हो गया तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ोगे। असली सवाल होना चाहिए, अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो। क्योंकि कोशिश की हार तुम्हें सिखाती है, लेकिन कोशिश न करने का पछतावा सालों तक खाता है। और यहां एक गहरी बात समझो, पैसा लक्ष्य नहीं है, पैसा साधन है। पैसा तुम्हें विकल्प देता है। जब तुम्हारे पास विकल्प होते हैं, तब कोई तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता। तब तुम न कह सकते हो, तब तुम अपनी शर्तों पर जी सकते हो। इसलिए पैसा बुरा नहीं है, गुलामी बुरी है। अब तुम देखोगे कि दुनिया में ज्यादातर लोग दिखने में अमीर बनना चाहते हैं, असल में ताकतवर नहीं। महंगी चीजें, दिखावा, शोर। लेकिन असली ताकत खामोशी में होती है। जब तुम्हें कुछ साबित नहीं करना पड़ता, जब तुम जानते हो कि अगर सब कुछ चला भी जाए तो तुम फिर से बना सकते हो। इस स्तर पर पहुंचकर लोग तुम्हें समझना बंद कर देते हैं। कुछ तुम्हें घमंडी कहेंगे, कुछ ठंडा, कुछ स्वार्थी, लेकिन ये वही लोग हैं जो कभी तुम्हारे सपनों का बोझ उठाने वाले नहीं थे। इसलिए उनकी राय का बोझ भी मत उठाओ। अब तुम सीख रहे हो गलत समझे जाने की कला। ये कला हर उस इंसान को सीखनी पड़ती है जो औसत से ऊपर उठना चाहता है, क्योंकि भीड़ हमेशा उस इंसान को खींचने की कोशिश करती है जो उनसे अलग चलता है। और याद रखो, अगर कोई तुम्हारे खिलाफ बोल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम गलत हो। कई बार इसका मतलब ये होता है कि तुम आगे बढ़ रहे हो। शांत रहो, काम करते रहो, नतीजे अपने आप बोलेंगे। लेकिन कहानी अभी भी पूरी नहीं हुई है, क्योंकि आखिरी बदलाव बाहर नहीं, अंदर होता है। सबसे कठिन लड़ाई अभी बाकी है, अपने पुराने आप से। अब हम उस जगह पहुंचते हैं जहां बहुत कम लोग टिक पाते हैं, क्योंकि यहां दुश्मन बाहर नहीं होता, यहां दुश्मन तुम खुद होते हो। तुम्हारा पुराना स्वभाव, तुम्हारी पुरानी आदतें, तुम्हारी वही आवाज जो रात को कहती है बस आज नहीं, कल से शुरू करेंगे। यही असली लड़ाई है। इस स्तर पर आकर तुम्हें एहसास होता है कि समस्या कभी दुनिया नहीं थी, समस्या हमेशा भीतर थी। वो हिस्सा जो आराम चाहता है, जो टकराव से बचता है, जो चाहता है कि कोई आकर तुम्हें समझे, तुम्हें सहारा दे। लेकिन अब तुम वो इंसान नहीं रहे। अब तुम्हें खुद का माता पिता बनना होता है। कोई तारीफ नहीं करेगा, कोई शाबाशी नहीं देगा, कोई कहेगा भी नहीं कि तुम सही रास्ते पर हो। और यहीं ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, क्योंकि इंसान बचपन से आदत डाल लेता है बाहरी मान्यता की। लेकिन असली ताकत तब आती है जब तुम बिना तालियों के भी सही काम करते हो। अब तुम्हारा जीवन अनुशासन से चलता है, भावना से नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे अंदर भावनाएं नहीं हैं, इसका मतलब ये है कि भावनाएं अब तुम्हारे फैसले नहीं लेती। थकान होगी, डर होगा, अकेलापन होगा, लेकिन काम रुकेगा नहीं। अब तुम सीखते हो न कहना, साफ, बिना अपराध बोध के हर किसी को जवाब देना बंद करते हो, हर कॉल उठाना बंद करते हो, हर रिश्ते को निभाने की मजबूरी छोड़ देते हो, क्योंकि अब तुम्हें पता है हर हां की कीमत होती है, और वो कीमत अक्सर तुम्हारे भविष्य से कटती है। इस मोड़ पर तुम्हारा जीवन सरल दिखेगा, लेकिन आसान नहीं होगा। कम लोग होंगे लेकिन सच्चे, कम शोर होगा लेकिन साफ सोच, कम दिखावा होगा लेकिन गहराई। तुम पार्टी कम जाओगे लेकिन अपने लक्ष्य के करीब रहोगे। अब एक अजीब चीज होने लगती है। वही लोग जो कभी तुम्हें नजरअंदाज करते थे,
धीरे धीरे वापस आने लगते हैं, सवाल पूछते हैं, सलाह चाहते हैं, दोस्ती जताते हैं, और यहां तुम्हारी परीक्षा होती है। पुराना तुम उन्हें अपनाना चाहता है, नया तुम दूरी बनाए रखता है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम कठोर बन गए हो, इसका मतलब यह है कि अब तुम्हें अपनी कीमत पता है। तुम जानते हो कौन तुम्हारे साथ तब था जब कुछ नहीं था, और कौन तब आया जब कुछ बनने लगा। अब तुम समझते हो कि अकेलापन कोई सजा नहीं था, वो तैयारी थी, वो समय था जब तुम्हारा निर्माण हो रहा था। भीड़ से दूर रहकर तुम्हें अपनी आवाज सुनने का मौका मिला, और वही आवाज अब तुम्हारा मार्गदर्शन करती है। इस यात्रा का अंत कोई ट्रॉफी नहीं है, कोई तालियां नहीं है। इसका अंत है स्थिरता, आत्मविश्वास, और वो शांति जो तब आती है जब तुम जानते हो अगर कल सब कुछ खत्म भी हो जाए तो तुम फिर खड़े हो सकते हो। यही असली आजादी है, किसी पर निर्भर न होना, किसी की स्वीकृति की जरूरत न होना, अपने शब्दों, अपने वादों और अपने काम पर खड़ा होना। और अब आखिरी सवाल तुम्हारे लिए है, बहुत ईमानदार सवाल। क्या तुम इस इंसान की तरह जीने को तैयार हो, या फिर वही पुरानी जिंदगी जहां शिकायतें हैं, बहाने हैं और उम्मीद है कि कोई आकर बचा लेगा? फैसला किसी और को नहीं करना है, फैसला तुम्हें करना है।